इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे द जर्नी जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर या फिर समरी। सेमेस्टर है बीए सेकंड सेम और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स को भी उनसे फ़ायदा हो सके। शुरू करते हैं आज का ये। द जर्नी इज़ ए ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय तैमसुला आव। द जर्नी जो है एक सुंदर कहानी है जिसको लिखा है तैमसुला आव ने। इट ट्रेसेस द एक्सपीरियंस ऑफ एन अडोलेसेंट गर्ल। ट्रेस का मतलब होता है प्रस्तुत करना। इट आया है इस कहानी के लिए। ये कहानी प्रस्तुत करती है द एक्सपीरियंसेस अनुभवों को ऑफ एन अडोलेसेंट गर्ल, एक अडोलेसेंट लड़की के अनुभव को। अब आप पूछोगे मैम अडोलेसेंट क्या होता है? 13 से जो 19 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चे होते हैं उनको अडोलेसेंट कहा जाता है, किशोर या किशोरी कहा जाता है। हु जर्नी, जर्नी की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। और इस लड़की की जो जर्नी है इज़ बोथ, वो दोनों ही तरह की है, फिजिकल एंड इमोशनल, शारीरिक भी है और भावनात्मक भी है। फिजिकल जर्नी, शारीरिक जर्नी वो होती है जिसमें हम एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाते हैं, और इमोशनल जर्नी वो होती है जिसमें हमारे मन में कुछ इमोशंस आते हैं, फिर हम सोचते हैं और उनसे फिर जस्टिस करते हैं कि ये ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, इस तरह से। यानी इमोशंस कभी हर्ट भी होती हैं, थोड़ा बहुत ठेस भी पहुंचती है उनको, तो वो जर्नी होगी हमारी इमोशनल। तीनूला इज़ ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। जो तीनूला है वो एक 13 साल की लड़की है। शी हैज़ टू रीच हर बोर्डिंग स्कूल विच इज़ ए फ्यू माइल्स अवे। उसको पहुंचना है अपने बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल वो होते हैं जहाँ पे रहने की भी व्यवस्था हो, स्टूडेंट्स के रहने की वहीं पर व्यवस्था हो, स्कूल के अंदर ही हॉस्टल वगैरह हो, उसको बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। और ये जो उसका स्कूल है ये कुछ मील की दूरी पे है। बट द जंगल्स, लेकिन जो वन है वो, एंड द माउंटेनियस एरियाज़, और जो पहाड़ी इलाका है वो, मेक द जर्नी वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी जो जर्नी थी घर से स्कूल तक पहुंचने की, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल या डिफ़िकल्ट बना दिया है। दे ट्रैवल इट ऑन फुट, और वो ये सारी लगभग जो ये जर्नी है उसको पैदल चल के पार करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है दे, क्योंकि तीनुला के साथ जो उसका ब्रदर है तेम जैनबा वो भी साथ होता है, तो इसलिए ये वर्ड यूज हुआ दे। दे ट्रैवल इट ऑन फुट आफ्टर रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद शी फील्स रिलैक्स्ड, उसने रिलैक्स्ड फील किया क्योंकि इतनी थकी हुई थी। कभी कोई नदी पार करो, कभी कोई पहाड़ी पार करो, कभी कुछ कभी कुछ, और उसने फाइनली सोचा कि अब तो मैं पहुंच ही चुकी हूँ। देन हर फ्रेंड विनीज कमेंट्स मेक हर रियलाइज दैट। तभी उसकी एक दोस्त होती है विनी, वो कुछ ऐसे कमेंट्स करती है जो उसको रियलाइज करवाते हैं, महसूस करवाते हैं। द बैरियर्स आर नॉट मेयर फिजिकल, कि जो परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, बाधाएं आती हैं जीवन में वो फिजिकल ही नहीं होती, वो हमें शारीरिक कठिनाइयाँ ही, शारीरिक रूप से कठिनाई देने वाली ही नहीं होती, बट ऑल्सो इमोशनल। बहुत सारी ऐसी बैरियर्स भी होती हैं, ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें इमोशनली हर्ट करती हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। और ये कब रियलाइज हुआ? जब विनी ने कुछ ऐसा कमेंट्स करके कह दिया। क्या कहा था उसने? विनी हैज़ ट्राइड टू हर्ट हर इमोशनली। विनी कोशिश करती है उसको इमोशनली हर्ट करने की, इमोशनली दुखी करने की, बाय सेइंग दैट, ये कहकर हर फ्रेंड हर्बर्ट हैज़ ए न्यू गर्लफ्रेंड नाउ, कि जो तिनुला का बॉयफ्रेंड है हर्बर्ट, उसकी अब एक नई गर्लफ्रेंड है। तिनुला इवन डज नॉट नो द बॉय प्रॉपरली, और जो तिनुला है वो उस लड़के को सही तरीके से जानती भी नहीं। प्रॉपरली का मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको जानती तक भी नहीं थी, लेकिन विन्नी जानबूझ के उसको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। द स्टोरी, तो यही कहानी थी कि जो बाधाएं हैं वो हमें सिर्फ शारीरिक कठिनाइयाँ ही नहीं देती, बहुत बार हमारी इमोशंस को भी ठेस पहुंचाती हैं, दुखी करती हैं। इस तरह की ये कहानी थी। द स्टोरी शोज़, ये कहानी दिखाती है दैट द ह्यूमन इमोशंस आर सेम एवरीवेयर, कि जो मानवीय भावनाएं हैं वो हर जगह पर एक जैसी होती हैं। तो ये थी आपकी वीडियो द जर्नी चैप्टर पे। बहुत बच्चों ने कमेंट्स करके कहा था लर्न करना और आराम से अपने एग्ज़ाम में लिखना।